हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय गिड। आपको फिजिक्स अनबॉक्सिंग में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। वो वीडियो इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बताया था इसी टॉपिक को समझने के लिए हमने उस टॉपिक को पहले किया था। ठीक है, तो देखना जरा। आज आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आप ये चीज़ तो जान चुके हो पहले वाली वीडियोज़ में कि अगर ये कोई आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ये चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। जैसे ही आप इस विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेके आते हो, मान लो ये क्यू नोट है, ये प्लस का क्यू नोट है, ये तो ऑलवेज ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे इस प्लस को आप इसके एरिया में लेके आओगे तो देखना जरा, ये प्लस क्यू इस क्यू नोट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और किस आवेश को लेके आ रहे हो, क्यू नोट को लेके आ रहे हो। इन दोनों का रेशियो तो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो देखना जरा, हम यहाँ पे एक चीज समझ चुके हैं कि इस जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस विद्युत क्षेत्र को पहले वाले वीडियोज में हम देख चुके हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। आप ये चीज जानते हो कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल समदूरस्थ और समांतर लाइनों से क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र था, यानी कि ई वेक्टर था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे क्या, ई वेक्टर ड्रॉ कर दिया है। ई वेक्टर का मतलब क्या है, देखो इस क्यू के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार इसी क्षेत्र को, इस विद्युत क्षेत्र को मैं कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ। और एक चीज माइंड में और रखना, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस पूरी फिजिक्स में हम दो प्रकार के बल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो पढ़ने वाले हैं विद्युत बल जो हम पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे चुंबकीय बल, विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और चुंबकीय बल चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन सा बल पढ़ने वाले हैं, विद्युत बल। देखना जब ये चीज जान चुके हैं कि इस आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इसी विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कल हमने देखा था विद्युत क्षेत्र के प्रकार, एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र और एक असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये किसका उदाहरण है, समरूप विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो एक चीज बताना, जैसे इस विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को लाके रख रहे हो, तो इस आवेश पे क्या लगता है, बल लगता है। किसकी वजह से लग रहा है, इस क्यू की वजह से। तो देखना ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। जैसे इस विद्युत क्षेत्र में मान लो इस पॉइंट पे आप क्या लाके रख रहे हो, एक प्लस क्यू आवेश लाके रख रहे हो। क्या लाके रख रहे हो, प्लस क्यू आवेश लाके रख रहे हो। तो होगा क्या, आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र में आवेश लाके रखने पर उस पर क्या होता है, बल लगता है। और जिस आवेश को ला रहे हैं उसका अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ई वेक्टर कहलाता है। तो देखो, जैसे ही इस आवेश को यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र में लाके रखोगे तो इस आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। इस आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और किस आवेश को लाके रख रहे हो, देखो यहाँ पे क्यू नोट को लाके रखे थे तो क्यू नोट रखा था। यहाँ पे मैं किसको रख रहा हूँ, क्यू को, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्यू। तो इन दोनों का रेशियो ही तो क्या कहलाएगा, ई वेक्टर कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों, ये दोनों चीजें क्या है, इससे एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे देखना, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो। एफ बराबर कितना आएगा, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आ चुका है, क्यू ई आ चुका है क्या। तो इस वाले बल को यहाँ पे कौन सा बल बोलेंगे, विद्युत बल बोलेंगे। क्या, कौन सा बल बोलेंगे, विद्युत बल बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक। और एक चीज सुनना, ये जो आवेश है हम पढ़ के आ रहे हैं, हमने बोला था स्टार्टिंग वाले वीडियोस में कि यहाँ पे हम ओनली किन आवेशों की बातें करेंगे, स्थिर आवेशों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है, स्थिर विद्युत की है, स्थिर विद्युत है। तो ये जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में रहा होगा, यहाँ पे स्थिर आवेश। तो यहाँ पे लिख देना, ये वाला आवेश कौन सा आवेश है, स्थिर आवेश। ठीक है, स्थिर आवेश। देखो विद्युत बल के अंदर जो आवेश होता है, विद्युत बल के अंदर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, स्थिर होता है। जैसे ही हम चुंबकीय बल पढ़ेंगे, वहां पे चुंबकीय बल के अंदर जो आवेश होता है वो स्थिर ना होकर कौन सा होता है, गतिमान होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, विद्युत बल में और चुंबकीय बल में। विद्युत बल में जो आवेश लाके रखते हैं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल में जो आवेश लाके रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, वो स्थिर अवस्था में होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत की। ठीक है, और जब चुंबकीय बल पढ़ेंगे तो चुंबकीय बल में जो आवेश लाके रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, जो आवेश होगा वो कौन सा होगा, गतिमान आवेश होगा। ये दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। अब बता, हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं विद्युत बल कि विद्युत बल होता क्या है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जब आप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाके रखते हो तो उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। आया समझ में, वापस सुनना। जैसे ही आप किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश लाके रखते हो, सॉरी स्थिर आवेश बोलना जरूरी है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश लाके रखोगे तो उस स्थिर आवेश पे लगने वाला बल
तो उस स्थिर आवेश पे लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है या विद्युत बल कहलाता है। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे मैं किस आवेश को लाके रखा था, क्यू नोट को, तो इस क्यू नोट पे लगने वाला बल, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू नोट ई आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हमेशा क्यू नोट ई रहेगा, कई बार ऐसा मिलेगा क्यू ई। वो चीज़ डिपेंड करेगी हम किस आवेश को लाके रख रहे हैं। देखो विद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को लाके रखेंगे दोनों को गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, उन पे बल आ जाएगा कि इस आवेश पे लगने वाला बल कितना है। तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस प्लस क्यू पे लगने वाला बल कितना है, क्यू ई है। इस प्लस क्यू ई पे लगने वाला बल कितना है, क्यू ई है। ठीक है, इस प्रकार देखो एक चीज़ तो आप जानते हो कि जो बल है वो सदिश है या अदिश है। जो बल है, फोर्स है, एफ है, वो कौन सी राशि है, ये राशि है सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश है तो इसके अंदर एक तो रहेगा इसका क्या, परिमाण, और एक क्या रहेगी इसके अंदर, दिशा। एक रहेगी इसके अंदर दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे इसके अंदर। तो परिमाण तो कितना आएगा, क्यू ई आएगा हमेशा। ये तो क्या है, परिमाण है। लेकिन अब क्या बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। तो देखना दिशा कैसे निकालेंगे। इस वाले डायग्राम में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इस वाले डायग्राम में विद्युत बल की दिशा किस प्रकार है कि इस आवेश पे बल इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, या ऊपर लग रहा है, या नीचे लग रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश पे जो दिशा होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो एक चीज़ याद रखना, प्लस क्यू आवेश पे मतलब धन आवेश पे, यहाँ पे समझना, यहाँ पे लिख देते हैं धन आवेश पे यानी कि प्लस पे विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की अनुदिश होती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। इसी का अपोजिट देखो, अगर माइनस आवेश रहता, माइनस चार्ज रहता, तो माइनस पे जो विद्युत बल की दिशा होती, विद्युत बल की जो दिशा है, यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे, विद्युत बल की जो दिशा है, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। समझना इन दोनों लाइनों को, मतलब क्या है, विपरीत होती है। वापस सुनना, मैंने क्या बोला, प्लस आवेश होगा विद्युत क्षेत्र में। देखो इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं प्लस आवेश ला के रखूंगा तो जो विद्युत बल की दिशा है ना, विद्युत बल कौन सा है, एफ, इस विद्युत बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, अनुदिश। मतलब जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। और अगर माइनस चार्ज रहा होता, माइनस आवेश ला के रखता, जरूरी नहीं है हमेशा प्लस क्यू ला के रखेंगे। अब की बार मैंने कौन सा आवेश रख दिया, माइनस क्यू आवेश रख दिया। तो बताओ इस माइनस क्यू आवेश पे जो बल है वो किस तरफ लग रहा है, परिमाण तो हमेशा क्या रहेगा, क्यू ई रहेगा दोनों पे, है ना। लेकिन दिशा कैसे निकालेंगे, माइनस पे विद्युत बल की जो दिशा है, विद्युत बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की कैसी होती है, विपरीत होती है। समझना जरा, देखो कैसे। मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ समझाने के लिए। देखो हमने ये क्या ड्रॉ किया, विद्युत क्षेत्र बनाया है, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र बना दिया है मैंने, समरूप विद्युत क्षेत्र है। देखो यहाँ पे एक बार तो मैं लाके रखूंगा इसमें प्लस क्यू आवेश, कौन सा आवेश लाके रखूंगा, प्लस क्यू आवेश। एक बार इसमें लाके रखूंगा माइनस क्यू आवेश। पहली स्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू आवेश लाके रख रहा हूँ। तो देखो प्लस क्यू आवेश पे क्या लगेगा, जैसे ही आप इस विद्युत क्षेत्र में, कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर में कोई आवेश ला के रखोगे तो इस आवेश पे क्या लगेगा, बल। और कितना बल लगेगा, क्यू ई। तो बताओ इस पे कौन सा बल लगेगा, क्यू ई, ये रहा। अब इसकी दिशा, ये तो परिमाण है, दिशा कैसे निकालोगे, दिशा इसकी कैसे होगी, पढ़ो यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की कैसी होगी, अनुदिश। मतलब प्लस क्यू आवेश पे जो बल की दिशा आएगी वो कैसे आएगी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आएगी। मतलब जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है उस तरफ क्या आएगा, बल आएगा। ठीक है, यहाँ तक। देखो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो बल भी किस तरफ लगेगा, इस तरफ ही लगेगा। और इस बल का परिमाण कितना आएगा, कौन से आवेश पे बल है, क्यू पे, और कौन से विद्युत क्षेत्र में है, ई में। तो यहाँ पे इसका परिमाण कितना आ जाएगा, क्यू ई। और डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू आवेश को ला के रखता, देखो इसको भूल जाओ, इस विद्युत क्षेत्र में मैं अगर माइनस क्यू को ला के रखता तो इस पर बल कितना लगता तो क्यू ई, परिमाण तो वही होता, लेकिन डायरेक्शन क्या होती, पढ़ो यहाँ पे, विद्युत बल की कैसी होती, विद्युत क्षेत्र की कैसी होती, विपरीत होती। देखो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है तो विद्युत क्षेत्र बल कैसे लगेगा, इसके जस्ट विपरीत लगेगा। तो विद्युत बल किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। और इस बल का परिमाण कितना रहेगा,
आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे माइनस क्यू, और ऐसे क्या लिख दोगे ई, कौन से विद्युत क्षेत्र में रखी हुई ई पे। देखो यहाँ पे प्लस का मतलब है कि ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, और यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, परिमाण तो हमेशा क्या रहेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों जगह क्या रहेगा क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। प्लस वाले आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस वाले आवेश पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में क्या लगेगा, बल लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मान लो ये कोई आवेश है, देखो समझना, इस पे कौन सा आवेश है, पॉजिटिव है, इस पे धनावेश है। जैसे ही आप इस धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाके रखोगे तो ये ऑटोमेटिक किस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इस पे बल कितना लग रहा है, QE। इसी प्रकार अगर यहीं पे इसके ऊपर कौन सा आवेश होता, माइनस आवेश होता, तो जैसे ही आप इसको विद्युत क्षेत्र में रखते तो ये किस डायरेक्शन में आ जाता, इसके जस्ट कैसे आ जाता, विपरीत आ जाता। ठीक है, यही क्या होता है, विद्युत बल होता है। अब सुनना, यहाँ से विद्युत बल की डेफिनेशन लिखोगे आप, विद्युत क्षेत्र में ये दोनों ही आवेश कौन से थे, स्थिर आवेश थे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं, स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में हो तो उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है या विद्युत बल कहलाता है। वापस किसी आवेश को आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो स्थिर अवस्था में तो उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। और वो बल का परिमाण कितना होता है, QE, और डायरेक्शन इस प्रकार देखते हैं, प्लस होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो जरा, लिख रहे हैं, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में कौन सी अवस्था में रखा होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में हो तो आवेश पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत बल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, विद्युत बल कहलाता है। ई क्या है बताना, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं यहाँ पे। और क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश। जिस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाके रखेंगे वो वाला तो आवेश लेना है, और किस विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो उस आवेश पे क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। देखो ये परिमाण आ चुका है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करो, दिशा कैसे आती है, धन आवेश पर कैसे आती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। धन आवेश पर बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा कैसे आती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। ठीक है, मतलब प्लस आवेश पे, धन आवेश पे विद्युत बल की दिशा किस तरफ आएगी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आएगी। दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी प्रकार ऋणावेश आता, नेगेटिव चार्ज आता, तो ऋणावेश पे जो विद्युत बल आता, विद्युत बल की जो दिशा आती, विद्युत बल की दिशा कैसे होती, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती। कैसे होती, विद्युत क्षेत्र जिस डायरेक्शन में होता उससे की क्या होती, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है, धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और ऋण आवेश पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत आती है। मैं एक डायग्राम समझा देता हूँ, जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था उसको वापस बना लेते हैं। ये क्या शो हो रहा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे ही आप इस विद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश ला के रखोगे तो इस पे क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, E वेक्टर है, तो इस Q पे क्या लगेगा, बल। और इस बल की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, इस दिशा में आएगी। तो बताओ बल कितना आएगा, F बराबर QE। ये इसका क्या है, परिमाण, और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर माइनस Q चार्ज लाते इस विद्युत क्षेत्र में तो इस पर क्या लगता है, इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या लगता है, एक बल लगता, जिसकी दिशा कैसे होती, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है तो विद्युत बल कैसे आएगा, जस्ट विपरीत आएगा।
यहाँ पे बल कैसा आता, क्यू ई आता, और यहाँ पे ये माइनस किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो दोस्तों, हमें एक चीज जान चुके हैं कि विद्युत बल का जो परिमाण है, विद्युत बल का फॉर्मूला कितना आया था, F बराबर क्यू ई आया था क्या, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले के अंदर से आपको कोई भी दो चीज दे रखा होगा और एक चीज पूछ रहा होगा। देखो यहाँ पे 3 है, F है, Q है, E है, इनमें से कोई भी दो चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा। देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ना, ये एग्जाम्पल है किताब का ही, वो आपको मैं करा रहा हूँ। देखो, एक 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम का क्या है, आवेश। तो बताओ यहाँ पे आवेश किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो यहाँ पे आवेश का मान क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे मात्रक से पहचानना, कूलाम है मतलब क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो आवेश का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। आवेश पर 2.25 न्यूटन का क्या लगता है, बल। आप जानते हो न्यूटन किस मात्रक होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, बल दे रखा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, 2.25 न्यूटन दे रखा है। देखो जैसे आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 100 का। और 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻² लिख सकते हो। इस 2 को ऊपर भेजोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 225 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन। ये पावर नीचे प्लस की ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपसे क्या पूछ रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वापस से क्वेश्चन समझना, आपको आवेश दे रखा है, आपको बल दे रखा है, बल कार्य कर रहा है। इसका डायग्राम से समझना, एक बार डायग्राम से समझा दूँ आपको। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में आप आवेश ला के रख रहे हो 5 गुणा 10 की घात -4 का। यहाँ पे कोई आवेश रख दिया मैंने, कितने का है, ये 5 गुणा, ये आवेश रख दिया 5 गुणा 10 की घात -4 का। जैसे ला के रखोगे तो इस पर क्या लगेगा, बल। देखो उस पर क्या लगता है, बल। और उस बल का परिमाण कितना दे रखा है, ये रहा 225 × 10 की घात -2। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है वो। तो बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q होता है क्या। देखो यहाँ से ई की वैल्यू निकालो तो F/ क्या आ जाएगा, Q। ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या। तो F/ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो बताओ F की वैल्यू कितनी है, 225 × 10 की घात -2 बटे, यहाँ पे किसका डिवाइड करेंगे, चार्ज का। चार्ज कितना है, 5 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, तो बताओ ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 5 के से कट रहा है, कितनी बार, 5 चौक 20, 4 बार में 20, 50 25, 45 बार। तो 45 × ये माइनस का 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये माइनस का 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो 10 की घात -2 तो पहले से ही है, और 10 की घात 4 भी ऊपर हो जाएगी। तो बताओ ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 45 × देखो ये आधार समान है, यहाँ पे आधार कितना है, 10 10, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जोड़ो घातों को, -2 और +4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या। ई क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है कि तीव्रता है। तो इसका मात्रक क्या लिखोगे, N/कूलाम लिखोगे। यहाँ पे मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N/कूलाम आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है।